आओ देखे न आओ, जो ही सुना कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो ही क्या किए कि जल में थे, हाथ में जल लिए और संकल्प किए। संकल्प करने के बाद श्राप दिए कि जो हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला होगा ना, वही सर्प आज से 7वां दिन में उसको डसेगा और उसके डसने के कारण उसका मृत्यु हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, क्या श्राप मिला कि जो सांप हमारे पिता के गले में डला हुआ है ना, यही सांप जो है ना, आज से 7वें दिन में जो है जो डाला उसको डसेगा और उसके द्वारा उसका मृत्यु हो जाएगा। श्राप दे दिया जाए। दौड़ के आया अपने पिता के पास, श्रृंगी ऋषि दौड़ के आया अपने पिता के पास और गले में जो है मरा हुआ सर्प को बाहर किए और जोर जोर से रोने लगे। श्रृंगी ऋषि का ध्यान टूटा। बोले बेटा तुम इतना व्याकुल क्यों हो? बोले पिताजी मैं क्या बोलूं कि किसी दुष्ट ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, जिसके कारण हम व्याकुल हो गए। समीक जी बोले बेटा तूने कुछ किया तो नहीं? बोले नहीं पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया उसे। बोले क्या? बोले जो सांप हमारे पिता के गले में खड़ा हुआ है ना, वही सांप जो है ना 7वें दिन में उस व्यक्ति को डस लेगा। बोले अच्छा 7वें दिन? बोले हाँ। बोले बेटा तुझको श्राप नहीं देना था, संतों को इतना जल्दी क्रोधावस्था में आना ठीक नहीं होता। समीक जी ध्यान में गए, ध्यान मुद्रा में गए और क्या देखते कि राजा परीक्षित इस सर्प को डाले थे। बोले बेटा सब तू अनर्थ कर दिया, तूने जानते हो किसको श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी मैं नहीं जानता कौन था। बोले बेटा जिसे तू श्राप दिया ना वो भारत के यशस्वी राजा हैं, राजा परीक्षित थे वो। बोले पिताजी चाहे कोई भी राजा हो, मैंने श्राप तो दे दिया। बोले क्या तू राजा को बताया? बोले हमने नहीं बताया। बोले अच्छा ठीक है।